दोस्तों, तिवारी ट्यूटोरियल्स जयगांव में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं क्लास 9 का एक टॉपिक घातांक के नियम लॉज ऑफ इंडाइसिस के ऊपर एक वीडियो फिर से बनाने आया हूँ आप लोगों को देने। इससे पहले मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको एक बार सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें इस वीडियो को, और इसे जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, घातांक के कुछ नियम हैं जिनको मैंने पहले से लिखा हुआ है, उनका आंसर नहीं बताया, उनको अभी हम लोग देखेंगे। तो घातांक का ज़रूरत क्यों पड़ा? क्योंकि इतने लंबे, और ये बहुत लंबा हो सकता है, इन सब को छोटे टर्म्स में लिखने के लिए घात की आवश्यकता हुई। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? a इंटू ए इंटू ए इंटू ए करते करते कितना बार ए है? n बार। कितना बार है हम लोग को पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, तो हम लोगों ने मान लिया n बार है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? a का पावर n। जो नीचे होता है दोस्तों, इसको हम लोग बोलेंगे आधार, बेस, और जो ऊपर होता है इसको हम लोग बोलेंगे घात, एक्सपोनेंट या पावर। जो नीचे होता है उसको बेस, जो ऊपर होता है उसको घात, एक्सपोनेंट या पावर। ये घात क्या होते हैं, यही हम लोगों को बताते हैं कि आधार से ही कितना बार गुना करना है। जैसे मैं आपको बोलूं कि 2 का पावर 3 यानी कि 2 का क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 कितना बार मल्टीप्लाई होगा? 3 बार। 2 कितना बार? 1 2 3, जितना पावर उतना बार। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 4 तो ये होगा 2 कितना बार होगा? 4 बार। ठीक है, तो a यहाँ पे कितना बार है? n बार है, यानी कि a कितना बार मल्टीप्लाई हुआ है? n बार। दूसरा नंबर पे आते हैं। दूसरा नंबर पे क्या है? अगर बेस समान हो, मैंने क्या कहा, बेस किसे कहते हैं? जो नीचे वाला हो। बेस समान हो और वो इनटू में हो तो उसको क्या होगा? वो पावर ऐड होगा, पावर जुटेगा। जैसे यहाँ पे देखिए a और a दोस्तों समान है, मतलब सेम है, बेस सेम है, और वो इनटू में भी है, तो ये क्या होगा? बेस का बेस रहेगा और पावर ऐड हो जाएगा। यहाँ पावर m, यहाँ n, ये होके m प्लस n, क्या होगा? m प्लस n। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल इधर लेते हैं, 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3, 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3। यहाँ पे बेस कितना है? 3 है। पावर कितना है? इसका 2, इसका 3, तो ये क्या हो जाएगा? 3 का पावर 2 प्लस 3, जो कि होता है 3 का पावर 5। ठीक है, 3 का पावर 5। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर में क्या लिखा हुआ है देखिए, a का पावर m डिवाइडेड बाय a का पावर n, और इसी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं a का पावर m बाय a का पावर n। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बेस सेम हो और इनटू में हो तो प्लस करना है, लेकिन इनटू के जगह में अगर डिवाइड आ जाए या बाई आ जाए तो क्या करना है? पावर को माइनस कर देना है। यानी कि यहाँ पे बेस सेम है तो a और पावर माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? डिवाइड है, तो ये हो जाएगा m माइनस a। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर में क्या लिखा हुआ है? ए बी का पावर m। ए बी पूरा का पावर m है, ध्यान दीजिएगा। जब ब्रैकेट लग जाता है और उसके ऊपर कोई पावर होता है तो इसका मतलब वो पावर ब्रैकेट के अंदर जितने भी डिजिट है सबके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ए बी है, उसके ऊपर पावर क्या है? m। ए बी है, उसके ऊपर पावर, तो ये क्या होगा? a के ऊपर भी पावर m, b के ऊपर भी पावर m, दोनों के ऊपर। चाहे उसके अंदर 3 हो, 4 हो, जितने भी नंबर हो, a b c d कुछ भी हो, सबके ऊपर पावर क्या आएगा? सबके ऊपर आएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 3 इंटू 2 के ऊपर पावर आ गया 2, इसको हम लोग क्या करेंगे? 3 के ऊपर भी पावर 2 और 2 के ऊपर भी पावर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
5वें नंबर पर ए के ऊपर पावर है m और उसके ऊपर भी पावर क्या है n, दोनों के ऊपर पावर है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, पावर पावर मल्टीप्लाई होगा, पावर पावर क्या होगा मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा, a का पावर m इंटू n। लेकिन उसके ठीक नीचे, अभी एग्जांपल बताऊंगा, उसके ठीक नीचे देखिए a का पावर m और m का पावर n है, ये और ये सेम नहीं है। a का पावर m और m का पावर n है, इसका मतलब क्या होता है, a का पावर m इंटू m इंटू m इंटू m करते 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 कितना बार जाना है, n बार। कितना बार, इसका मतलब ये होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूँ 2 का पावर 3 और उसका पावर 2, 2 का पावर 3 और उसका पावर 2, ये कितना होगा, तो ये 2 3 2 से ये मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये पूरा के ऊपर पावर 2 मल्टीप्लाई होके 3 2 से 6। लेकिन अगर इसको मैं इसके टर्म्स में कहूँ क्या होगा, ये 2 का पावर 3 और फिर उसका भी पावर कितना होता है 2। इसी को अगर इस तरह से लिखा जाए 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 उसका पावर 3 कितना बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार, और ये होगा 2 का पावर 3 3 जा 9। क्या 2 का पावर 6 और 2 का पावर 9 बराबर है, नहीं। तो इन दोनों का मतलब भी सेम नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए a का पावर रूट, a के ऊपर रूट है, स्क्वायर रूट है, a के ऊपर स्क्वायर रूट है, इसका मतलब होता है a का पावर 1/2। कितना होता है, 1/2। कैसे आया अभी देखते हैं। इसके ऊपर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में a के ऊपर कुछ पावर नहीं है, हम लोगों ने माना है a के ऊपर पावर है m और उसका n रूट निकालना है, nth रूट। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे a का पावर m बाई, यहाँ रूट के इसके आगे यहाँ पे जितना नंबर होगा उसको लिखना पड़ेगा नीचे। जैसे मैं अगर कहूँ कि a का हम लोगों को निकालना है क्यूब रूट, इसमें यहाँ पे बीच में कितना है 3 और a के ऊपर कुछ नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे कुछ पावर नहीं है तो 1। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, a का पावर ये 1 बाय ये जो 3 है 3। उसी तरह से a का जो रूट होता है स्क्वायर रूट a, उसका भी सेम, a के ऊपर कुछ पावर नहीं है 1 और स्क्वायर रूट का यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2, तो इसका हो जाएगा 1/2। और जितना नंबर आए यहाँ पे 4 होगा तो 1/4, 6 होगा तो 1/6। जैसे आगे बढ़ते हैं, नौ नंबर रूल पे अगर हम लोग ध्यान दें तो याद रहे दोस्तों कि कोई भी नंबर हो, कुछ भी हो, और उसके ऊपर अगर पावर 0 आता है तो सबका वैल्यू 1 होगा, 0 नहीं 1 होगा। कि कोई भी नंबर हो जिसके ऊपर पावर अगर 0 आए उसका वैल्यू कितना होता है 1। और 1 के ऊपर 10th नंबर, 1 के ऊपर कोई भी पावर हो, फ्रैक्शन में हो, पॉइंट में हो, कुछ में भी हो, इस सब का वैल्यू होगा 1 ही। 1 के ऊपर कोई भी पावर हो वैल्यू कितना आएगा 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 11th नंबर में। अगर हम लोग ये बोले कि 0 के ऊपर कोई पावर हो, तो 0 के ऊपर कोई भी पावर हो, 0 को छोड़ के, 0 के ऊपर 0 को छोड़ के कोई भी पावर हो उसका वैल्यू 0 होगा।
अगर जीरो के ऊपर जीरो आ जाता है तो होता है अनडिफाइंड, इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बारह नंबर में अगर मैं कहूं कि x a का पावर x इज इक्वल्स टू बी, ए का पावर x इज इक्वल्स टू बी, और ये कहूं कि मुझे a का वैल्यू निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, a इज इक्वल्स टू बी, और जो पावर में है उसको उल्टा करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल, यानी कि x को हम लोग लिखेंगे 1/x। अब ये होता कैसे, देखिए थोड़ा, a के ऊपर पावर है x और b के ऊपर कुछ नहीं, इस x को हटाना है। तो हम लोग जैसे मैथ्स में क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, पावर में यहाँ पे 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ बोथ साइड। इससे क्या होगा, ये x और x हट जाएगा, a का पावर 1, a का पावर 1 का मतलब a ही होता है, और b का पावर आ गया 1/x। ऐसे भी कॉमनली याद रखिएगा, इज इक्वल्स टू के साइड से, इस साइड से उस साइड ले जाने पर कोई भी चीज़ उल्टा हो जाता है। जैसे माइनस अगर उधर जाएगा तो प्लस, प्लस उधर से इधर आएगा तो माइनस, इनटू में कोई चीज़ रहेगा उधर जाएगा तो डिवाइड, डिवाइड में कोई रहेगा तो इनटू, इसी तरह से। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर की ओर। 13 नंबर में अगर बोले कि x का पावर a इज इक्वल्स टू y का पावर भी a, x का पावर a इज इक्वल्स टू y का पावर भी a, इसका मतलब होता है, याद रखिए, जब पावर पावर समान हो और बीच में इज इक्वल्स टू हो, पावर पावर समान हो, एक हो, सेम हो, तो बेस भी सेम होता है। इसका मतलब हुआ x क्या है, y के बराबर है, x क्या है, y के बराबर है। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर में। चौदह नंबर में पढ़ते हैं। 14 नंबर में क्या है, अगर मैं कहूं कि x का पावर a है और x का पावर b है, जिस तरह से पावर समान होने पर बेस भी समान था, एक था, सेम था, उसी तरह से बेस सेम होने पर पावर भी सेम होगा, पावर का वैल्यू भी क्या आएगा, सेम। तो a इज इक्वल्स टू बी, यहाँ पे पावर भी क्या होगा, बराबर होगा, पावर भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एक और बात मैं क्लियर करा देता हूँ। याद रखने योग्य यह बात है कि कोई संख्या बाई जीरो या 0/0, या मैंने उस समय कहा 0 का पावर 0, ये जितने भी हैं ये सब अनडिफाइंड है, इन सब का वैल्यू अनडिफाइंड। ठीक है, इन सब का वैल्यू अनडिफाइंड है। आगे देखिए, आज के लिए बस इतना ही, फॉर्मूला तक सीमित रहते हैं। उसके बाद में अगर मैं कल हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस से बड़े बड़े क्वेश्चंस यानी कि कठिन डिफिकल्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों, और मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को बजाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।